कैसे उम्मीद है कि चीज़ें आपको जो हमारे माध्यम से मिल रही होंगी, अब प्यारे बच्चों को बढ़िया ढंग से समझ में आ रही होगी। और हमने ये बात आपसे पहले भी कह दिया है कि जहाँ भी आपको समझ में आए आप बता दीजिएगा कि सर मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से प्रयास करूँगा, डाउट क्लास रखूँगा, उसमें आपकी समस्याओं का निराकरण करूँगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप मेंटेन करते हुए चलेंगे। जो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं नंबर्स में, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सअभाज्य संख्या, ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपको तैयार रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए अब हम ध्यान देते हैं। आज हमारा मैथ का 3rd लेक्चर होगा इन क्लास 9 तो 9th के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम आज आपको सवालें पढ़ाने वाले हैं आपकी चैप्टर से जो रिलेटेड होंगी। पहले मैंने बताया था कि बैकग्राउंड मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम काम अपने ढंग से करेंगे, क्योंकि हमको जब आपका स्तर पता चल जाएगा तब काम करने में अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर अंकों को व्यक्त करना सीखेंगे। मीन्स नंबर को क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पर शो करना करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से आपका 0.4 अगर नंबर लाइन पर कहाँ होगा, 5/10 नंबर लाइन पर कहाँ होगा, 0.5 नंबर लाइन पर कहाँ होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों को सीखना क्या है, नंबर लाइन पर मीन्स संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाना। ध्यान दें हमारा टॉपिक क्या होगा, संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाना। तो दर्शाने का मतलब ये हुआ कि शो करना, उनका ग्राफ मेंटेन करना। आइए आज बहुत सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं, अच्छी चीज़ें। सबसे पहले मुझे करना क्या है कि नंबर लाइन मेंटेन करनी है। चलिए मैंने नंबर लाइन खींच है, थोड़ा सा तिरछी हो गई है, इसको सीधी कर लिया जाए। सबसे पहले मुझे क्या मिले थे सर, सबसे पहले मुझे नेचुरल नंबर मिले थे। देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस डाट 16। फिर उसके बाद में मुझे क्या मिला सर, उसके बाद में मुझे 0 मिला था। तो 0 अगर मिल गया तो 0 से ही सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए। फिर आपको क्या मिले, नेगेटिव इंटीजर आपको मिलना शुरू हुए, पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव मिले। तो आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अब प्यारे बच्चों इस लाइन पर दर्शाना है मुझे कुछ चीज़ों को, उनको किस तरह से दर्शाएंगे, किस तरह से शो करेंगे, इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। अब ध्यान दें, जैसे आपसे कह दिया जाए, एज आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए कि 0.4 को नंबर लाइन पर स्थान देखना। ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7, 0 आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आपसे कह दिया कि 0.4 कहाँ पर होगा। अब हमारे दिमाग में बात आई कि सर मुझे 1 तो मिला है, लेकिन 0.4 कहाँ मिला है नहीं पता। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 0.5 नंबर लाइन पर कहाँ मिली। इन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, सीखना है। सीखने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं, कैसे मिली हैं, इन सारी चीज़ों को देखना है नंबर लाइन्स पर। अब ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे हम लोग थोड़ा सा अपना पेशेंस रखेंगे, चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, जैसे मुझे 0.05 को दर्शाना है नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.5 को दर्शाना है। प्यारे बच्चों आपको आपके सभी पूर्व की कक्षा में सिखाया है कि अगर इस दशमलव को हटाना है तो हम लोग अंश और हर में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना मिल जाएगी, 5/10। या हम ऐसे ही 0.5 को लिख सकते थे शायद 5/10। बात समझिएगा। अब जरा ध्यान दें, 5/10 का मतलब ये होगा कि 5 का 10वां हिस्सा नंबर लाइन पर शो करना है। तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये हमारी 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट होगी। इसको कितने हिस्सों में बांटना है सर? 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब ध्यान देना कि इस 10 हिस्से का 5वां हिस्सा कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5, ये रहा सर हमारा 5वां हिस्सा। अब क्या है बच्चों, ये जो आपका 5वां हिस्सा होगा वो नंबर लाइन पर 0.5 को शो करेगा। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ दर्शाना है तो 0 ये आपका है, 0 से लेकर के 1 तक हम कितनी लाइन्स खींचेंगे सर? हम 10 लाइन, 10 बराबर लाइन। जी हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5वीं कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 सर, ये 5वीं। मतलब है कि 0.5 आपका जो होगा वो यहाँ पर स्थित। तो प्यारे बच्चों, मुझको उम्मीद है कि चीज़ें यहाँ जो है वो आपको बेहतर समझ में आ चुकी होंगी। फिर से समझ लें, 0.5 को नंबर लाइन पर शो करना है तो क्या करेंगे, हम 0.5 को 5/10 ही लिख सकते हैं। अब 5/10 जैसे लिखे, अब मुझे पता चल गया है कि जो 5/10 होगा वह 1 से छोटा पूर्णांक होगा। तो नंबर लाइन पर किसको लेंगे सर? हम 1 को लेंगे। नंबर लाइन को मैंने 1 ले लिया, 1 यूनिट लेंथ लिया। अब हमने जब 1 यूनिट लेंथ लिया तो 5/10 का मतलब है कि 5 को कितने हिस्सों में बांटना है? 10 बराबर खंडों में विभाजित कर लिया। अब जैसे ही 10 बराबर खंडों में इनको विभाजित किया, वैसे ही मुझे ये पता चल गया कि हमारा 5वां हिस्सा यहाँ होगा और ये 5वां हिस्सा ही आपका क्या कहलाया? 0.5 कहलाया। किस पर कहलाया सर? हमारे नंबर लाइन पर कहलाया। बातें मेरी समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे से। चलिए अब हम इसे ही रह चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था 0.4 को दर्शाना है, तो आप कहोगे सर हम तो इसको आसानी से कर लेंगे। कैसे कर लोगे सर? 0.4 का मतलब ये हुआ कि हम इसे कर सकते हैं 4/10। बातें समझ में आ गई हमारे। 4/10 का मतलब 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब है कि सर 2/5 10। ये भी आपको दर्शाने के लिए आएगा कि 2/5 को नंबर लाइन पर दर्शाओ, तो मतलब 0.4 को दर्शा ले तो 2/5 का हमारा दर्शाव होगा ना। बिल्कुल। चलिए, तो जो आपका 0.4 आ जाता है जो वो आपका 4/10 था क्या सर? बिल्कुल। अब बताओ 4/10 जो होगा वो आपकी 1 यूनिट से छोटा होगा या बड़ा सर? 1 यूनिट से छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 to 1, ये आपका कितना है सर? 0। ये कितना है सर? हमारा 1। 0 to 1 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि 4 को 10 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर जो चौथा नंबर आपका होगा वो आपका क्या दर्शाएगा? 0.4 दर्शाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर लाइंस पर नंबर को शो करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होनी चाहिए कि जो हमारी डिजिट्स हैं वो कितनी बड़ी हैं या फिर कितनी छोटी हैं। आइए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और देते हैं और थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा। जैसे आपसे कह दिया है, इसको हम इरेज करेंगे। चीज़ें क्योंकि धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके आगे चैप्टर में, क्योंकि आपके चैप्टर को एक बार ध्यान से देख लेने के बाद ही आगे काम किया गया है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जैसे आपका क्वेश्चन मिल गया कि 24/5 को नंबर लाइन पर शो करो, मतलब है कि नंबर लाइन पर दिखाओ। अब क्या करना है कि हम सबसे पहले इनका मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान देंगे। ध्यान दें, हम लिख सकते हैं 24/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 चौको 20। ध्यान दें, 5 चौको 20 मतलब है कि 4 सही 4/5। बात समझना, 4 सही 4/5, या हम लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों 4 + 4/5। बातें समझ में आ गई होगी। 4 + 4/5। अच्छा, ये कैसे करेंगे ये भी जरा देखो। जैसे 24 आपका है, हम लोग क्या करेंगे इसे
5 चौकों कितना होगा सर, 5 चौकों 20 होता है। बचा कितना सर हमारा 4। तो ध्यान देना जिससे हम भाग ले रहे हैं वो हमारा नीचे होगा, बात समझना, वो हमारा क्या होगा, नीचे होगा। जितनी बार जा रहा है वो हमारा यहाँ होगा, जितना आपका शेष आया है वो हमारा यहाँ होगा। ये चीज़ें बहुत बचपन की चीज़ें आपको याद होगी, ठीक। अब चलिए, ये तो करना आप सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि 4 + 4/5 वैल्यू के लिए पहले नंबर लाइन पर जाए। तो नंबर लाइन पर जैसे हम लोग पहुँचे 0 to 4 पहुँच जाए, करेंगे सर यहाँ 0 to 4 पहुँच जाए। इसका मतलब है कि 4 लाइन तो आपको लेनी है, 4 नंबर आपको लेने ही है, 4 नंबर आपको नंबर लाइन पर लेने ही हैं। बाकी अब प्लस में क्या लेना है 4/5। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 4/5 का मतलब हमको क्या हुआ कि जो हमारा अब इसके बाद की एक यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे 4 से 5 के बीच में, 4 से लेकर के अगला नंबर जो आएगा 4 के बाद तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग पूर्णांक की ओर अगर बढ़ेगा तो 5 ही तो पूरा करेगा। तो 4 से लेकर के 5 तक क्या करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। अब इस 1 यूनिट डिस्टेंस को क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग 5 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ये केवल ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे दर्शाया जा रहा है। अब जो हमारा चौथा हिस्सा होगा इसका, वो चौथा हिस्सा किसको शो करेगा सर, 4/5 को शो करेगा। तो क्या करेंगे, इसको कितने हिस्सों में बांटेंगे सर, 5 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। और चौथा हिस्सा जो होगा वो किसको शो करेगा सर, 4/5 को। मतलब है कि ये डिस्टेंस प्लस के ये डिस्टेंस जो आपकी होगी वो हमारी नंबर लाइन पर 24 कितना होगी 5 होगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इनसे जुड़ा ये चीज़ें करके आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर, या फिर आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, होमवर्क क्या है, 0.6 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, 0.8 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, 26/3 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, 28/4 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, और आपको 36/3 को नंबर लाइन पर दर्शाना है। ये 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नंबर लाइन्स पर दर्शा करके फिर मुझको क्या करना है, आंसर करना है। अब जैसे ध्यान दें, एक क्वेश्चन और को बता दूँ, जैसे आपको 22/7 22/7 को नंबर लाइन पर दर्शाना है। क्या ध्यान दें, पहले करेंगे क्या, इनका मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे। तो 7 को कितना होगा, 37 होगा, बचा कितना सर 1 बचा, 21 1 कितना हो गया 22, हरा कितना रह गया 7, तो 7 को 21 1 22 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बात समझ गए। अब चले नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है नेगेटिव पूर्णांक को तो लेना नहीं। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं 3 + 1/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो ये आपकी 3 है, पहले हम 0 to 3 पहुँच जाएंगे यहाँ, ये डिस्टेंस आपकी सेफ है। अब आपको लेना कितना है सर, 1/7 लेना। 1/7 का मतलब है कि 3 to 4 1 यूनिट डिस्टेंस, 3 to 4 1 यूनिट डिस्टेंस। तो ये मैंने क्या किया कि 1 यूनिट डिस्टेंस ले ली, ठीक। 7 बराबर भागों में क्या कर लिया, बांट लिया। पहला हिस्सा जो इसका होगा ये 1/7 को शो करेगा प्यारे बच्चों। तो आपकी नंबर लाइन जो होगी वो कुछ यहाँ पर जा करके 22/7 की होगी, ये ध्यान रखें, ठीक। चीज़ों को अब हम मिटाएंगे और आगे की ओर आपको हम ले चलते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। मुझे उम्मीद है बच्चे ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है ना, हम कहीं दूर जा रहे हैं। आराम से आपको वीडियो पढ़ा रहेगा, बार बार देखिएगा, फिर समझिएगा, फिर चीज़ों को शो करना आप सीखिएगा। होमवर्क के रूप में जो सवालें हमने आपको दे रखी हैं, कुछ को उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप लोग आसानी से काम करेंगे।
गर्मी बहुत तेज है, फिर भी चीज़ों को आपके सामने शो की जा रही है, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। अब प्यारे बच्चों, अब हम आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ें बता सकते हैं। थोड़ा सा नंबर लाइन्स को भी रेज कर दें, फिर से बनाते हैं नंबर लाइन। जैसे ध्यान दें, आपको क्वेश्चन देते कि रूट 25 को नंबर लाइन पर शो करो। रूट 25 को नंबर लाइन पर शो करो, तो बोलोगे कि सर ये तो आसान है। कैसे आसान है सर? आसान इसलिए है कि रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5, जिसका वर्गमूल कितना होता है सर? 5। अब करना क्या है कि मुझे एक नंबर लाइन शो कर लेनी है। 0 आपका यहाँ हो गया, +1 हो गया। थोड़ा सा ध्यान दें, दूरी पर करेंगे तो इस बार बातें कुछ अलग करेंगे। +1 +2 +3 +4 +5। इधर भी वही कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। डाट वो आप इतने समझदार हो चुके होंगे चीज़ों को समझ। अब प्यारे बच्चों, रूट 25 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो बताया कि सर नंबर लाइन पर शो करना क्या है। 5 का रूट निकाल लिया, 25 का रूट निकाला तो मुझे मिला कितना? 5 मिला। अब हम नंबर लाइन पर देखेंगे कि 5 कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस क्या है सर? 5 है, बस छोटी सी बात है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि -रूट 16 को नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो क्या करोगे सर? माइनस को बाहर रखा है, 16 का रूट 4 हो जाएगा। 4 माइनस कहाँ पर है? 0 to -4, ये डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई -4। अब मैं आपको क्या करूँगा प्यारे बच्चों? होमवर्क। जैसे आपसे कह दिया जाए कि -1 का या 1 को नंबर लाइन पर दर्शाओ, तो 1 का रूट √1 का रूट कितना होगा सर? 1 होगा। 1 का रूट क्या हो गया? 0 to 1 डिस्टेंस है। बातें मुझे उम्मीद है समझ। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ। जैसे आपका ये क्वेश्चन है होमवर्क। रूट 36 को दर्शाना है आपको, -√9 को दर्शाना है आपको, 1 के स्क्वायर को दर्शाना है आपको, √5 स्क्वायर को दर्शाना है आपको, √7 स्क्वायर को दर्शाना है आपको। इतनी चीज़ें आपको 1 2 3 4 5, ये आपका प्यारे बच्चों होमवर्क है। इतनी चीज़ों को दर्शाना है आपको नंबर लाइन पर, ठीक है? तब मैं आपको अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक? अब आइए, होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा इतनी चीज़ें। अब आइए प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई। अब कुछ मुख्य बातें करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न हुई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बात हो गई, आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर √2 को नंबर लाइन पर शो करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है? शो करना है, मतलब है कि व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को खूब ध्यान लगा करके सुनिए। नंबर 2 √2 का मतलब है कि इसकी जो समथिंग वैल्यू होगी वो 1.41 होगी, मतलब 1 + 0 to +1 के बाद की डिस्टेंस होगी, लेकिन कितना होगी आई डोंट नो अबाउट इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जानने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ट्रायंगल, अच्छा क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, हल डालेंगे। कैसे करेंगे, खूब फोकस करना बच्चों। सबसे पहले क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। चलिए मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, लेकिन ध्यान रखना तो समकोण त्रिभुज की वैल्यू मुझको कितनी उनकी लेंथ लेनी है ये भी तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। जी सर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चल, तो क्या किया,
मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। कितना लिया? मैंने सपोज किया कि ये 0 से 1 तक मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई। बात समझ में आ गई? फिर क्या किया कि इसी पर मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस और ले लिया। ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है और ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये क्या बना रहा है? सर समकोण बना रहा है। अगर ये समकोण बनाएगा तो सामने की भुजा क्या होगी? सर सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। नामकरण कर देते हैं ABC। अब प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8वीं से ही पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या प्रमेय है पाइथागोरस की? क्या है बच्चों? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग। ध्यान दें, कर्ण पर हमने क्या किया? वर्ग बना दिया। शेष 2 भुजाओं के तो शेष, ध्यान दें, जो 90 अंश होगी प्यारे बच्चों उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। जो आपका एंगल मेंटेन करेगा, बनाएगा, उसके सामने की भुजा लंब होगी। बाकी की जो एक शेष भुजा रह जाएगी वो आपकी आधार होगी। ये क्या है सर? 1 यूनिट डिस्टेंस है। ये क्या है सर? 1 यूनिट डिस्टेंस। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं की, शेष 2 भुजाएं कौन सी है? सर लंब है। और कौन सी है? आधार। तो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के वर्ग भी कर दिया, योगफल के योग भी कर दिया, बराबर। ये किसका रोल है? पाइथागोरस का। लिख ले, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए, कर्ण कितना है सर? कर्ण हमारा AC है और AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है सर? 1 यूनिट है। गुड। आधार कितना है सर? 1 यूनिट है। वेरी गुड। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला? 1 का स्क्वायर 1 + 1 इक्वल टू कितना मिला? 2। प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर लगा है इसे हम लोग बोलते हैं भूत। क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना, ये आपका भूत है। ये जब भी हटेगा पड़ोस में जाएगा तो रूट का रूप ले लेगा। तो मतलब है कि AC की जो वैल्यू आनी है वो रूट में कितनी आनी है? 2 आनी है। यहाँ पर ध्यान रखना, स्क्वायर हटेगा तो कितना लग जाएगा? यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। नंबर लाइन पर रूट को शो करना है। मतलब है कि ये जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई? सर ये जो वैल्यू है वो 2। मतलब अगर ये 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, तो कर्ण हमारा कितना होगा? सर √2 होगा। ये डिस्टेंस पता कर क्या रहेगा। अब क्या करेंगे? इसको नंबर लाइन पर शो करना। खूब ध्यान से समझना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये प्रैक्टिकल था, या मैंने सिखा दिया। नंबर लाइन पर बात है। तो सबसे पहले क्या किए थे? 0 to 1। ये आपका कितना था? 0। ये कितना था सर? 1। तो 0 to 1 क्या करेंगे? 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिए। कितना लिए सर? 1 यूनिट। चलिए, वेरी गुड। अब ध्यान रखना, जहाँ पर हमारा 1 यूनिट कंप्लीट होगा उसी पर हम क्या करेंगे? 1 यूनिट और ले लेंगे। तो चलिए, हमने 1 पर क्या किया? 1 यूनिट और ले लिया। ये कितना हो गया? ये भी सर हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट डिस्टेंस ये। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना एक चीज़, 1 पर मुझे लंब डालना था, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी थी। वो कैसे लेते हैं ये ध्यान रखें। कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, इस पर मुझे लंब डालना है। लंब का मतलब क्या हुआ कि इसे मुझे आधा करना है, बराबर हिस्सों में बांटना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? प्रकार लेंगे, और प्रकार लेकर क्या करेंगे? इस पर एक ऐसे आर्च लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से आगे ऐसे लेकर के इसको और इसको ऐसे आधा आधा काट लेंगे। फिर क्या करेंगे? अपने प्रकार को इस पर रख करके ऊपर एक चाप ऐसे लगाएंगे, इस पर रख करके एक चाप ऐसे लगाएंगे। जहाँ ये एक दूसरे को विभाजित काटेगी वहीं से हम लोग क्या करेंगे? एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यही सीधी लाइन जो आपकी होगी, ये जो आपका फीड पॉइंट होगा, ये इसका लंब होगा। क्या होगा? इसका लंब होगा। फिर उसी तरह से क्या करेंगे? इसी पर प्रकार रख लेंगे, ऐसे एक आर्च ले लेंगे, फिर इसको ऐसे काट लेंगे,
फिर इस पर सेंटर वेक्टर के एक चाप ऊपर, फिर इस पर वेक्टर के एक चाप ऊपर, जहाँ एक दूसरे को काटेगा वहीं से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस पर लंब हो जाएगा। अब मुझे प्यारे बच्चों बताओ, अगर ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है तो ये हमारा कितना होगा? सर यहाँ तो एक यूनिट था, यहाँ एक यूनिट था, ये तो √2 आया था। तो फिर प्यारे बच्चों बताओ, ये क्या √2 नहीं हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये कितना है? सर ये भी √2 ही है। तो अब क्या करना है कि √2 तो आपको मिल गया। जब प्यारे बच्चों आपको √2 मिल गया तो करना क्या है, प्रकार लेना 0 to, ऐसे प्रकार लेना और यहाँ तक दूरी प्रकार में भर लीजिएगा। फिर क्या करिएगा कि जैसे दूरी आप यहाँ तक प्रकार में ले लेंगे वैसे ही आप करके ऐसे थोड़ा सा चाप लगाते हुए चल जाएगा। तो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि ये चाप आपका नंबर लाइन पर ऐसे ऐसे आया होगा। जहाँ आपका ये आया, जहाँ ये डिस्टेंस आपकी आ गई, वहीं पर क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे कि सर यही डिस्टेंस नंबर लाइन की √2 की है। मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों ये बात आपको बेहतर समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा कि हमको इन सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले √2 को शो करने के लिए मैंने एक एक यूनिट का लंब और आपका आधार लिया, मतलब है कि समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज का नाम क्या पड़ा? ABC पड़ा। अच्छा, उसमें किया क्या कि हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। AC² = 1² + 1। चूँकि आपका लंब भी कितना है, एक यूनिट है, और आधार भी कितना है सर, एक ही यूनिट है। दोनों को मैंने ऐड किया तो 2 आया। मैंने बताया कि प्यारे बच्चों भूत होता है, भूत हटता है तो रूट लगता है, तो भूत हटाकर रूट लगाया। तो AC का मतलब क्या हुआ? कर्ण ही तो हुआ। कर्ण कितना आया सर? कर्ण √2 आया। फिर अब नंबर लाइन पर मुझे शो करना था 0 to 1 से हमने क्या किया, ये ध्यान रखिए, 0 to 1 से प्यारे बच्चों हमने एक यूनिट डिस्टेंस ले ली। एक यूनिट डिस्टेंस लिया और इसी पर फिर मुझे एक यूनिट डिस्टेंस पर लंब खींचना था। तो लंब खींचने के लिए क्या किया कि सबसे पहले मैंने प्रकार में एक अर्थ लगाया, आधे से अधिक दूरी लिया, कुछ इधर चाप, फिर ये दूरी भर करके ऐसे ऐसे करके एक सीधी लाइन से मिला दिया। जैसे ही हमने इसको एक सीधी लाइन से मिलाया, देखा कि ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसको हमने लंब मान लिया। अब क्या होगा कि ये लंब हो गया, कितनी दूरी का था सर? एक यूनिट का, ये भी ले लिया। अब प्यारे बच्चों बताओ कि अगर ये एक होगा, ये एक होगा, तो ये कितना होगा सर? ये √2 होगा। जब मुझे √2 डिस्टेंस पता चल गई तो प्रकार में यही दूरी भर करके एक आर्च लगा दिया, चाप लगाया। ये चाप नंबर लाइन को जिस बिंदु पर काटता था उससे मैंने √2 ले लिया, मतलब है कि उसे मैंने √2 की डिस्टेंस ले ली। अब मुझे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, बार बार पॉज करके देख लेना, जहाँ कम समझ में आएगा वहाँ हमको बताइएगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं, कितना चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक। अब नंबर लाइन्स पर दूसरे नंबर को शो करना है, ये ध्यान रखना। अब इसको शो करना है, ये ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखना कि लंब और आधार अगर आपके एक एक यूनिट के होंगे तो आपका कर्ण √2 यूनिट का होगा, ये ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तो यदि अब जैसे मुझे नंबर लाइन पर √3 को शो करना है, किसको शो करना है सर? √3 को नंबर लाइन पर शो करिए, व्यक्त करिए। तो ध्यान रखिएगा कि √3 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए करना क्या है, मैं एक बिल्कुल आइडिया दे रहा हूँ, आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे मान लें कि ये आपका एक समकोण, ठीक, क्या है आपका समकोण, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम से, ऐसे याद करें। ये आपका ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने की भुजा सर्कल, ये क्या होगा सर? आधार। चलिए गुड। ये क्या होगा सर? ये हमारा लंब। अब मुझे क्या करना है? √3 लाना। अब ध्यान दें, अगर ये आपकी
डिस्टेंस, लंब आपका 1 यूनिट डिस्टेंस का होगा और आधार आपका √n-1 यूनिट का होगा, तब प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि आपका कर्ण जो होगा वह n यूनिट ही होगा। कैसे होगा? n का मान जहाँ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डाटा 16। अब जरा ध्यान दीजिए, चलिए पता करते हैं। जैसे ये पता करना है मुझे, ये मिला है 1 यूनिट, ये मिला है √n-1 यूनिट। अब वही लगाओ किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना हुआ है। कर्ण पर बना हुआ का मतलब हुआ कि AC स्क्वायर। AC क्या है अरे बच्चों? सर AC कर्ण है। शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजा मतलब AB, AB क्या है? लंब है। चलिए AB का स्क्वायर प्लस शेष दो में आपकी क्या है? BC का स्क्वायर। BC क्या है सर? आधार है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल टू आपको AB स्क्वायर। AB का मान कितना? सर 1 यूनिट है, 1 यूनिट का स्क्वायर। BC का मान कितना है सर? √n-1 का स्क्वायर। बातें मेरी समझ में आ चुकी हो। AC की वैल्यू कितना है सर? AC की वैल्यू मैंने n रखी या कुछ भी रख ली, या AC को मैं ऐसे रख दी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस। अब बताओ प्यारे बच्चों, 8वीं में आपने सीखा होगा √x स्क्वायर इक्वल टू x, √y स्क्वायर इक्वल टू y, √a स्क्वायर इक्वल टू a, √b स्क्वायर इक्वल टू b। ऐसी चीज़ें सीख रखी थी कि नहीं हम लोग? बिल्कुल सीख रखे थे सर। तो अगर आपका n-1x होगा तो आपको इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको n-1 ही मिलेगा। ये सब बिल्कुल मिलेगा। अब ध्यान दें, इनसे ये वाला क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर AC स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी सर? n आएगी। तो AC की वैल्यू कितना आएगी सर? रूट में n आएगी। याद ध्यान दें, मिलाएगा। बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी है। तो ये बात मैंने जो किया कि अगर आपकी एक भुजा 1 यूनिट की हो और दूसरी n-1 की हो तो ये कितनी होगी सर? n की होगी। जैसे समझ लें, अगर आपकी ये 1 यूनिट, अगर ये आपकी 1 यूनिट की है तो अगर हम 1 - 1 करेंगे तो यहाँ मान 0 आ जाएगा। इस तरह से काम करना नहीं ना। तो कुछ बातें हैं, जैसे मान लें कि अगर ये आपकी वैल्यू ये 1 है और ये वैल्यू आपकी √2 है, तो ध्यान रखना कि ये वैल्यू कितना हो जाएगी? √3 हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को आप एक बार फिर से रिवाइव करिएगा। पहले आप अच्छे से यहाँ तक समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम √3 को, √4 को, √5 को, इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से नंबर लाइन पर दर्शाना सिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अभी तक आपसे बात की वो बेहतर समझ में आई होगी। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, जो भी समस्या होगी बताइएगा। ओके, सी यू।